दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो फिर यहाँ पर आप ज़मीन खरीदते हैं उससे पहले आप यहाँ पर एग्रीमेंट बनाते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी कंपनी से ज़मीन खरीद रहे हैं तो फिर आपके साथ उसका एग्रीमेंट बनता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी डीलर है या फिर कोई किसानी है, अगर आप उससे ज़मीन लेते हैं तो वहाँ भी एग्रीमेंट बनता है। यहाँ पर जनरली 3 से 4 महीने का टाइम लिया जाता है और फिर इसी बीच आप पूरा पैसा पे करते हैं और फिर आप ज़मीन का रजिस्ट्री ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एग्रीमेंट करते समय कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप ध्यान रखेंगे तो यह चीज़ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहली बात, आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आपको उतने रुपए के स्टाम्प पर ही एग्रीमेंट बनाना चाहिए। यहाँ पर कई लोग कम रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, वे पैसा बचाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। लेकिन दोस्तों कल को अगर कोई इशू होता है, मामला कोर्ट में जाता है, तो फिर वह एग्रीमेंट नहीं टिकता है। इसलिए आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आपको उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही एग्रीमेंट बनाना चाहिए। जैसे कि अगर बिहार राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाना होता है। तो अगर आप बिहार राज्य से हैं तो आपको 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ही एग्रीमेंट बनाना चाहिए। यहाँ पर कई लोगों को मैंने देखा है कि वे 100 रुपये के स्टाम्प पर एग्रीमेंट बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों यह कहीं से सही नहीं है। आपका यहाँ पर थोड़ा पैसा तो खर्च होता है, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए एग्रीमेंट बनाते हैं यहाँ पर आपका पैसा सार्थक जाता है। और अगर आप यहाँ पर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बना लेंगे, आपके यहाँ पर 900 रुपया बच जाएगा, लेकिन वह पैसा किसी काम का फिर नहीं रहेगा। कल को कोई इशू होगा तो फिर आपका ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर 900 रुपये बचाने के चक्कर में आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर एग्रीमेंट में 2 विटनेस का सिग्नेचर भी जरूर करवाना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं, अगर उसका कोई भाई है या फिर कोई उसका बेटा है, तो आपको उसे विटनेस बना लेना चाहिए। और जब रजिस्ट्री होता है तो भी वहीं यहाँ पर विटनेस रहेगा, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि जो एग्रीमेंट करता है उसके बीच में ही मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर कानून नहीं कहता है कि फिर उसके बेटे को यहाँ पर रजिस्ट्री करना होगा, लेकिन यहाँ पर उसका बेटा कई बार मुकर जाता है, वह कहता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं था, और यहाँ पर आपका पैसा बीच में फंस जाता है। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर उसका बेटा यहाँ पर बालिग है, और अगर वह नाबालिग है, तो अगर उसकी पत्नी है तो फिर आपको उसे विटनेस बना लेना चाहिए, या फिर उसके घर के किसी सदस्य को विटनेस बना लेना चाहिए। यहाँ आपके लिए सही रहेगा। और यहाँ पर कई बार लोग टैक्स बचाने के चक्कर में जो ज़मीन का ओरिजिनल वैल्यू होता है वही डीड में मेंशन करवाते हैं। जैसे कि अगर गवर्नमेंट रेट 6 लाख रुपये है, लेकिन वह आपसे 26 लाख रुपये, 30 लाख रुपये, 40 लाख रुपये तक ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि ओरिजिनल जो वैल्यू है आप एग्रीमेंट में लिखवाएं, ताकि कल को कोई इशू हो तो आपका पैसा डूबे नहीं, आप अपने पैसों का रिकवरी कर पाएँ। तो यहाँ पर एग्रीमेंट में जो रियल अमाउंट है, जो आपने पैसा दिया है, आपको मेंशन उस पर करना चाहिए। और आप जिस भी मोड से पैसा देते हैं उसका जिक्र एग्रीमेंट में जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आपको उतने रुपए के स्टाम्प पर ही एग्रीमेंट बनाना चाहिए। और यहाँ पर आप एग्रीमेंट किसी वकील के द्वारा ड्राफ्ट करवाएं, ना कि फोटोकॉपी की दुकान पर जाकर ड्राफ्ट करवा लें, क्योंकि उसके पास एक सरल सा फॉर्मेट होता है, वह नाम पता बदल देता है। लेकिन अगर आप वकील की फी देकर एग्रीमेंट बनवाएंगे तो फिर वो अपने तरीके से कानून की हर बारीकियों को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ मेंशन करेंगे, ताकि कल को अगर कोई इशू भी होगा तो वह एग्रीमेंट आपके फेवर में रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584, आप वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।